पुस्तक पीयूष प्रवाह, कक्षा 12 के अंतर्गत ये पूरा पुस्तक रखी हुई है पीयूष प्रवाह। और इसमें हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा के कुछ अंश संकलित किए गए हैं, जिसमें हमने इसमें पढ़ लिया है एक सभ्य पोशाक में बलवान से भिड़ंत। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आत्मिक शिक्षा। आत्मिक शिक्षा के अंतर्गत महात्मा गांधी ने आत्म शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की बात कही है और किस प्रकार से आत्मशिक्षित हुआ जा सकता है इसके बारे में गांधी जी ने अपने विचार रखे हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। गांधी जी कहते हैं कि विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की तुलना में उनकी आत्मा को शिक्षित करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा। उनका ये भी मानना है कि यदि आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आत्मा का ज्ञान पाना है, तो केवल उनको धर्म ग्रंथों को पढ़कर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने ये तो इस बात को तो स्वीकार किया है कि आत्मा के विकास के लिए, आत्मा को शिक्षित करने के लिए धर्म ग्रंथों को ही पूरी तरह से आधार नहीं माना, बल्कि उनका मानना था कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने अपने धर्म के मूल तत्वों को जानना चाहिए और हर विद्यार्थी को अपने अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान तो, साधारण ज्ञान तो होना ही चाहिए, मतलब उनकी बेसिक नॉलेज तो उनको होनी ही चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। महात्मा गांधी कहते हैं कि इसलिए मैंने ये कोशिश भी की, मतलब मुझसे जितना हो सका मैंने ऐसी व्यवस्था की कि विद्यार्थियों को मैं आत्मा का विकास किस प्रकार से किया जाता है वो आत्मिक ज्ञान उन्हें दे सकूं। लेकिन साथ में महात्मा गांधी इसे क्या मानते हैं, इसे बुद्धि का अंग मानते हैं। ठीक है, आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल अलग विभाग है। मतलब आत्मा की जो शिक्षा है उसको बहुत सारे बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़ करके, बुद्धि के द्वारा बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़ करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसको अपने व्यवहार में शामिल करके, अपनी नीतियों में शामिल करके भी प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा का विकास किया जा सकता है। इससे मैं टॉल्स्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा। मतलब कि वे जब टॉल्स्टॉय आश्रम में थे तो वहाँ के बच्चों को, वहाँ के विद्यार्थियों को वे आत्मा का ज्ञान या आत्मा का विकास करना सिखाना शुरू किया उन्होंने। उसके पहले ही जान चुका था आत्मा का विकास करने का अर्थ, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि आत्मा का विकास करने का अर्थ क्या है। गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करने का अर्थ चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, गांधी जी ने आत्मा का विकास करने का अर्थ क्या बताया है कि एक तो क्या करना है, चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, 3 बातें जरूरी बताई है आत्मा के विकास के लिए, जिसमें सबसे पहले चरित्र निर्माण और दूसरा क्या बताया उन्होंने, ईश्वर का ज्ञान पाना और तीसरा क्या बताया है, आत्मज्ञान, मतलब स्वयं को जानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये किसके लिए आवश्यक है, ये आत्मा के विकास का अर्थ बताया है। ठीक है, क्या है ये है आत्मा के का विकास इन 3 तत्वों के आधार पर ही किया जा सकता है और आत्मा के विकास का अर्थ भी
यही है, चरित्र निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ये 3 मुख्य तत्व आप ध्यान में रखेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है, मतलब बच्चों को एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है, जिसके द्वारा ये अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं। तो और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है। गांधी जी का मानना था कि यदि आत्मा का विकास नहीं किया जा सकता, इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो बाकी दूसरा ज्ञान जो है, दूसरे प्रकार के जो ज्ञान है, वो किसी काम के नहीं है। और हो सकता है कि दूसरा ज्ञान जो है आत्मा के ज्ञान के अभाव में हानिकारक भी हो सकता है। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। देखिए, जो भारतीय संस्कारों में ये जो 4 आश्रम माने गए हैं, ठीक है, भारतीय समाज में 4 आश्रम माने गए हैं, उनमें जो अंतिम आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम है, जैसे, ठीक है, प्रथम है ये तो वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, ये जो आश्रम है, ठीक है। तो इसमें जैसे वानप्रस्थ आश्रम है, तो उसमें जैसे गुरुकुलों में पहले वन में जाकर के, जंगलों में जाकर के, आश्रमों में विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करते थे, उसके है ना। तो ऐसे इसी प्रकार से जो अंतिम आश्रम है, जिसमें वे संन्यास ग्रहण कर लेते थे, तो उनकी धारणा थी कि अंतिम समय में हमें ईश्वर के भजन करने चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन गांधी जी इससे कुछ अलग सोचते हैं। गांधी जी का मानना क्या था कि लोगों में केवल ये भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान को चौथे आश्रम में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चौथे आश्रम तक आते आते 25-25 वर्षों, 100 वर्ष के हिसाब से मनुष्य की आयु को 25-25 वर्षों में बांट करके इन 4 आश्रमों को बनाया गया है। ठीक है, इसके अनुसार ही मनुष्य का जीवन क्रम चलता है। तो यहाँ पर गांधी जी क्या मानते हैं कि जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, अमूल्य वस्तु कौन सी? आत्मा का ज्ञान, ठीक है, आत्मा का विकास करना, इस बात को चौथे आश्रम के लिए मुलतवी रखते हैं, चौथे आश्रम के लिए छोड़ देते हैं, बचा के रखते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बल्कि उस समय तो क्या होता है, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार बनकर जीते हैं। बल्कि ये जो चौथा आश्रम है, इस समय तो मनुष्य कुछ करने की स्थिति में होता ही नहीं है, जो न तो वो शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार होता है, न ही मानसिक रूप से तैयार होता है, क्योंकि उस समय तक बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है और दयाजनक बचपन पाकर, मतलब कि कहते हैं ना, जैसे बचपन और बुढ़ापा दोनों एक समान ही होते हैं, है ना। तो जो बचपन, जो बुढ़ापा आता है, वो भी एक प्रकार से, उसमें भी मनुष्य जो है वो क्या करने लगता है, उसमें सारे वही बचपन की वृत्तियाँ फिर से आने लगती है। तो इसलिए ऐसी दयाजनक बचपन को पाकर के और ऐसे वृद्धावस्था को पाकर के मनुष्य इस धरती पर उस समय तो केवल भार बनकर ही जी सकते हैं। इसलिए समय रहते ही आत्मा का ज्ञान विद्यार्थी जीवन में ही मनुष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने बताया है। तो इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है, सभी जगह इस प्रकार का अनुभव देखने को मिलता है। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। ये विचार जब महात्मा गांधी ने रखे थे सन 1911-12 में, उस समय गांधी जी कहते हैं कि मैं ऐसी भाषा में, इस भाषा में अपने विचारों को प्रकट नहीं करता, परंतु उस समय मेरे विचार ही कुछ इस प्रकार के थे। उस समय उन्होंने सत्य को अटल माना था, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा जैसे गुण को उन्होंने अपनाया था, अपने लक्ष्यों को मजबूत बनाने के लिए, है ना, सत्य को पाने के लिए। तो उस समय आत्मा का मंथन करना इन्होंने शुरू कर दिया था। एक तरह से मतलब आध्यात्मिकता की तरफ ये बढ़ने लग गए थे उसी समय से, और इसीलिए उस समय उन्होंने आत्मिक शिक्षा की आवश्यकता को भी अनुभव किया था गांधी जी ने। तो आत्मिक शिक्षा किस प्रकार से दी जाए? गांधी जी का मानना है कि विद्यार्थियों को आत्मिक शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है
बालकों ने तब वे क्या करते, जहाँ वे टॉल्स्टॉय आश्रम में पढ़ाते थे, वहाँ पर गांधी जी क्या करते थे, बालकों से भजन गवाते, उनको नीति की पुस्तकें पढ़ करके सुनाते थे। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी मन में उन्हें पूरी तृप्ति, पूरा संतोष नहीं मिलता था। और जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने अनुभव किया, उन्होंने ये अनुभव किया कि केवल पुस्तकों के द्वारा ही आत्मिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से शरीर की शिक्षा शारीरिक कसरत के द्वारा दी जा सकती है, बुद्धि की बौद्धिक कसरत के द्वारा दी जा सकती है, तो उसी प्रकार से आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत के द्वारा ही दी जा सकती है। मतलब कि व्यवहारिक रूप से ही इस शिक्षा को प्रदान किया जा सकता है। तो आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आत्मा की कसरत कैसे की जा सकती है? आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो चाहे ना हो, मतलब कि पढ़ने के लिए बालक हाजिर हो चाहे ना हो, लेकिन शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। शिक्षक की क्या गुण है और एक शिक्षक ही कैसे विद्यार्थियों में आत्मिक विकास कर सकता है, उनको आत्मिक शिक्षा देने में सक्षम हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर गांधी जी ने बताया है। तो क्या बताया गांधी जी ने कि एक जो शिक्षक होता है उसको सदैव जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सचेत रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को खिला सकता है। ये उदाहरण दिया है कि मतलब शिक्षक चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसका वो जो आचरण होता है, आचरण एक प्रकार से आचरण मतलब जो वो स्वयं करता है, जो व्यवहार, जैसा व्यवहार का स्वयं करता है शिक्षक, उसका वह व्यवहार चाहे वह कहीं भी हो, लेकिन विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक का जो व्यवहार है वो बहुत मायने रखता है। और उन शिक्षकों को देखकर ही विद्यार्थी जो है वो आचरण करना सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। तो इसलिए एक शिक्षक जो होता है वो कहीं भी बैठा हुआ विद्यार्थियों को अपने आचरण के द्वारा मतलब उनमें परिवर्तन ला सकता है, उनकी आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं, मतलब यहाँ एक वे उदाहरण दे रहे हैं कि मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वह व्यर्थ होगा। यदि कोई शिक्षक है, बात बात पर वह झूठ बोलता है, विद्यार्थी नोट करते हैं इस बात को, है ना, लेकिन वही शिक्षक फिर आपसे कहता है कि बच्चों सदा सत्य बोलना चाहिए, तो क्या बच्चे इस बात को समझेंगे? नहीं, बच्चे क्या करेंगे कि आप तो स्वयं झूठ बोलते हैं और हमको सच बोलने के लिए कह रहे हैं। आप जैसा व्यवहार करते हैं, मतलब कि बच्चे जो है वे उसी प्रकार का व्यवहार आपसे सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक शिक्षक को जागरूक रहना चाहिए और एक शिक्षक को मतलब कि ऐसा उदाहरण अपने द्वारा, अपने आचरण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी का जीवन, उसका चरित्र भी उन्नत बन सके। ऐसा शिक्षक को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो मैंने देखा कि मुझे एक और उदाहरण क्या दिया है कि डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता का भाव नहीं सिखा सकता है। अगर कोई शिक्षक है वो खुद इतना डरता है, खुद इतना कायर है, मान लीजिए कि एक शिक्षक है जो कि किसी भी कोई जानवर है और उससे डर रहा है, ठीक है। मान लो कि कोई कुत्ता है और टीचर जो है जब भी उस कुत्ते को देखता है और तो उससे बहुत ज़्यादा डरता है और वो बच्चों को कहता है कि नहीं बच्चों डरना नहीं चाहिए, तो क्या बच्चा उसकी बात को स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा अपने जीवन में? नहीं। बच्चा टीचर को देखेगा, क्या कहेगा, आप तो स्वयं डरते हैं और हमको नहीं डरने की शिक्षा दे रहे हैं। तो कोई भी बच्चा होगा, कोई भी विद्यार्थी होगा, वह अपने शिक्षक के अनुसार आचरण करेगा और वो ये भी चाहेगा कि उनके जो शिक्षक हैं वे उनके लिए एक मिसाल बने, एक उदाहरण बने। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो टीचर होते हैं वे एक आदर्श के रूप में होते हैं। तो फिर टीचर को भी क्या करना चाहिए, ऐसा उदाहरण अपने चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए कि बच्चों के लिए भी मतलब बच्चे भी उनके अनुसार अपने चरित्र को और ज़्यादा ऊंचा उठा सकें। तो मतलब टीचर को कथनी और करने में कभी अंतर नहीं करना चाहिए। तो इस कारण मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठशाला बनकर
रहना चाहिए। मतलब कि गांधी जी ने इस बात का अनुभव किया कि मेरे आसपास जितने भी विद्यार्थी हैं, युवक युवतियाँ हैं, मुझे उन सबके लिए क्या करना है, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। मतलब कि मुझे देख करके, मेरे आचरण को देख करके वे भी कुछ अच्छा सीखें और अपना विकास कर सकें। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। और इसी कारण से मतलब कि यहाँ पर गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि उनके आसपास रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए उनको कैसा बनना चाहिए, पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। मतलब कि जिसको देख करके ही वे विद्यार्थी उनसे सीख जाएं। तो मैं यह समझा कि मुझे अपने ही लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी अच्छा बनना और रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि उन बच्चों के लिए उनको अच्छा आचरण करना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टोल्स्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत था। वहाँ पर रहते हुए, टोल्स्टॉय आश्रम में रहते हुए उन्होंने अपने आप पर जो नियंत्रण करना सीखा था, जो संयम का भाव सीखा था। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि शायद ये उन युवक युवतियों के कारण ही, उनकी बदौलत ही था कि मैं अपने आचरण को भी और ज़्यादा सुधार पाया। तो एक प्रकार से वे युवक युवतियाँ ही मेरे लिए मेरे शिक्षक बन गए, जिससे मैं अपनी आत्मा का विकास कर पाया। वैसे भी हम समाज में रहते हुए एक दूसरे को देख करके ही अच्छा आचरण करना सीखते हैं। किसी के द्वारा हम कुछ बुरी बातें सीखते हैं, तो जो अच्छे आचरण करते हैं उनसे हम अच्छा आचरण करना भी सीखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने भी क्या किया, जब उनको सुधारने की ठानी, मतलब उनके आचरण को, उनके चरित्र को उन्नत बनाने की ठानी, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले खुद में सुधार किया, खुद उनके सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुए। तो इसलिए वे कहते हैं कि उन बच्चों की बदौलत ही मैंने अपने चरित्र को सुधारा, इसलिए वे मेरे लिए एक शिक्षक के रूप में थे। आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता था। अब एक उदाहरण यहाँ पर, एक घटना का यहाँ पर वर्णन किया है गांधी जी ने। वे कहते हैं कि आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता था, झूठ बोलता था, वो किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ में वो लड़ाई झगड़े करता रहता था। एक दिन उसने बहुत उद्यम मचाया, सबको बहुत परेशान किया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं दी। गांधी जी की आदत थी कि वे विद्यार्थियों को कभी भी कोई शारीरिक दंड नहीं देते थे, लेकिन इस बार उनको बहुत क्रोध आया और वे उसके पास में गए। जब उन्होंने सब प्रकार से समझा दिया तो भी वह नहीं समझा और उसने साथ ही उनको धोखा देने की भी कोशिश की। तो उनको इतना क्रोध आया गांधी जी को कि उन्होंने अपने पास में एक रूल पड़ा था, मतलब एक डंडा पड़ा था, और उस रूल को उठा करके उन्होंने उसके हाथ पर दे मारा और मारते समय उनका हाथ कांप रहा था। इसे शायद उस विद्यार्थी ने, उस बालक ने देख लिया था। और मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। गांधी जी ने इससे पहले कभी किसी बालक को नहीं मारा था इस प्रकार से। और वो विद्यार्थी रो पड़ा। क्या हुआ कि उसने माफ़ी भी मांग ली, उसे डंडा लगा और चोट पहुंची, इससे वह रोया न था। मतलब कि उसको इतनी जोर से मैंने डंडा मारा और उससे उसको चोट लग गई। रोने का ये कारण नहीं था। रोने का कारण क्या था कि वो अपने आप में ही ग्लानि का अनुभव कर रहा था, उसको दुख हो रहा था। ठीक है, मतलब कि जब उसने गांधी जी के कांपते हाथ को देख लिया था तो वो समझ गया था कि मैंने इतना इनको मजबूर कर दिया होगा कि इनको, जो जिन्होंने कभी किसी पर रोल नहीं उठाया, इनको मेरे ऊपर डंडा उठाना पड़ा। और इस बात से उस विद्यार्थी को बहुत ग्लानि हुई। अगर गांधी जी कहते हैं कि अगर वह मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। ऐसी बात नहीं थी कि वह कमज़ोर था, वह शारीरिक रूप से इतना हष्ट पुष्ट था कि वह चाहता तो मेरा विरोध कर सकता था, मुझे रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी, उसका शरीर सुगठित था, पर मेरे रूल में उससे मेरे दुख का दर्शन हो गया। जिस प्रकार से गांधी जी ने जब रूल उठाया उसको मारने के लिए, उनके हाथ कांप रहे थे, उस बालक ने इस बात को नोट किया था, उसने देखा था और मारते समय गांधी जी के मुख पर जो एक दुख का भाव था, उस दुख के भाव को शायद उस बच्चे ने पढ़ लिया था। इस घटना के बाद उसने कभी भी मेरा सामना नहीं किया था। इस घटना के बाद में वो जो विद्यार्थी था कभी उसने उनके सामने आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे रूल
कि बच्चों को यदि कुछ सिखाया जाना है तो उनको मारपीट के द्वारा या बलपूर्वक नहीं सिखाया जा सकता है। तो उस बच्चे को जो मैंने रूल मारा था आज तक मेरे मन में उसका पछतावा बना हुआ है। कई बार ऐसा होता है, जैसे टीचर होता है तो वो कभी किसी बच्चे को मारना नहीं चाहता है, उसका काम है सिखाना। और ऐसा हो जाता है कई बार कि जो बच्चे होते हैं उन पर उन्हें थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन इस कारण से किसी भी शिक्षक को कोई खुशी नहीं मिलती है, बल्कि इस बात का दुख ही होता है कि अमुक बच्चे को आज उसने मारा है। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा था। मुझे भय है कि उसे मार कर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन कराया। गांधी जी को इस बात का बहुत ही दुख हुआ और उनको ऐसे लग रहा, मतलब जीवन भर इस बात का उनको पछतावा रहा। साथ में उन्हें ऐसे भी लगा कि उस बच्चे को मार करके उन्होंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि उन्होंने पशुता का ही दर्शन कराया। मतलब जैसा व्यवहार उन्होंने उस बच्चे के साथ में किया, शायद ये मनुष्य का कर्म नहीं है। मनुष्य का अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए, ये बात यहाँ पर गांधी जी बताना चाहते हैं। ठीक है, तो बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा से विरोधी रहा हूँ। गांधी जी ने बताया कि बच्चों को एक शिक्षक के द्वारा मार पीट कर बलपूर्वक या दबाव में ला करके उनको सिखाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता है। और हमेशा से वे इस प्रकार से मार पीट कर पढ़ाने के विरोधी रहे हैं। तो मुझे ऐसी एक घटना याद है जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। उनको एक घटना याद है जब उन्होंने उन लड़कों में से किसी एक लड़के को पीटा था, और रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूँ। उन्होंने एक बच्चे को इस प्रकार रूल से मारा था, लेकिन इस प्रकार से डंडे से बच्चे को मारना क्या सही था या गलत था, इस बात का निर्णय वे कभी नहीं कर पाए। इस दंड का औचित्य के विषय में मुझे इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। वे कहते हैं कि इस दंड के औचित्य के विषय में, मतलब कि मैंने जो दंड रूल के द्वारा, मतलब डंडे के द्वारा उस बच्चे को पीटा, तो ये जो मैंने दंड दिया ये उचित था या अनुचित था, इसके विषय में मुझे शंका है। क्या शंका है कि क्योंकि उस समय मेरे मन में उस बच्चे के प्रति क्रोध की भावना थी। ठीक है, क्रोध की भावना थी और साथ में दंड देने की भावना भी थी। और यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। मतलब उस समय दंड देने की भावना भी मेरे मन में थी और मैं क्रोध से भी भरा हुआ था, इसीलिए शायद मैंने उस बच्चे को पीटा। अगर उसकी बजाय मेरे मन में केवल दुख की ही भावना होती तो मैं उस दंड को उचित समझता। वे कह रहे हैं कि अगर सचमुच मेरे मन में उस बच्चे के प्रति कोई दुख की भावना होती तब तो मेरा दंड दिया जाना उचित था, लेकिन उस वक्त मेरे मन में क्रोध की भावना थी। मतलब वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सके, संयम नहीं रख सके, अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में नहीं रख सके और इसी अपने भावनाओं को अपने नियंत्रण में नहीं रख सके, और इसीलिए उन्होंने ये कृत्य किया। तो इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। मतलब ये इनके लिए एक अनुभव था, ये घटना एक अनुभव थी, जिसके बाद से इन्होंने विद्यार्थियों को बिना शारीरिक दंड दिए किस प्रकार से सिखाया जा सकता है, इसकी एक कुशल नीति उन्होंने सीख ली थी। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता यह मैं नहीं कह सकता। कि यदि मैंने जो रीति अभी सीखी है, ऊपर वो जो घटना हुई डंडे से बच्चे को मारने वाली, उस समय यदि मैं इस रीति का प्रयोग करता जो मैंने अभी सीखी इस घटना के बाद, तो शायद इसका परिणाम कुछ और ही होता, और क्या परिणाम होता ये मैं नहीं बता सकता, नहीं कह सकता हूँ। लेकिन वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। बच्चे जो होते हैं वो अधिक समय तक अपने माइंड में ऐसी बातों को नहीं रखते हैं और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो वो युवक भी भूल गया था, लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने के लिए विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। ये जो घटना हुई, उस
घटना को तो बच्चा तो भूल गया, लेकिन गांधी जी का कहना है कि इस घटना के बाद में मैं ये सोचने के लिए और ज़्यादा विवश हो गया, मजबूर हो गया कि सचमुच एक विद्यार्थी के प्रति एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए। उसके बाद भी बहुत से युवकों ने इस प्रकार की कई गलतियां की, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। उसके बाद ऐसा नहीं था कि उसके बाद बच्चों ने ऐसी परेशानियां खड़ी करना बंद कर दिया या गलतियां करना बंद कर दिया। उसी प्रकार के दोष कई बार बच्चों से हुए, लेकिन फिर कभी उन्होंने इस प्रकार से किसी को दंड नहीं दिया, कभी किसी को रूल से नहीं मारा। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा था। इस प्रकार से बच्चों को आत्मिक शिक्षा देने का जो उनका उद्देश्य था, उनका जो प्रयत्न था, उसके साथ ही उनमें उनको ऐसा अनुभव होने लगा था कि वे खुद भी आत्मिक ज्ञान सीख रहे हैं, खुद भी आत्मिक ज्ञान लेना सीख रहे हैं और उन्होंने अपने अंदर ही आत्मा के गुणों के विकास को और ज़्यादा अनुभव किया था, समझने लगे थे। तो बच्चों, ये है उनके आत्मिक शिक्षा से संबंधित संकलित अंश उनकी आत्मकथा का, महात्मा गांधी के आत्मकथा का, जो हमने अभी पढ़ा है और आपको समझ में आया ही होगा। मूल बात इसमें यही बताई गई है कि मनुष्य को अपनी आत्मा का विकास करना चाहिए, आत्मा के गुणों का विकास करना चाहिए, उसको संयम में रखना चाहिए और इसके साथ ही आत्मा का विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और इसके साथ ही आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसी प्रकार से हम अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं। ठीक है, दो घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है और उन दो घटनाओं के माध्यम से उन्होंने बताया है, शिक्षक का उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया कि एक शिक्षक बच्चों में आत्मज्ञान का विकास कर सकता है, उनको शिक्षित कर सकता है, उनके व्यवहार को बदल सकता है। ठीक है, तो उनके चरित्र को उन्नत बना सकता है, परंतु इसके लिए पहले स्वयं शिक्षक को अपने चरित्र को इतना उन्नत बनाना पड़ेगा, एक आदर्श के रूप में स्वयं को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये आपका आत्मिक शिक्षा जो संकलित अंश है ये समाप्त हो चुका है और आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इससे आगे के अंश पढ़ेंगे आत्मकथा के। तो आज की ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।